नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर उदरमन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे क्रॉस बाइट के बारे में। तो शुरू करें। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्रॉस बाइट के बारे में। देखिए, आपके जो जबड़े हैं, ऊपरी और नीचे जो दांत हैं, वो एक तरीके से नॉर्मली जो है वो बंद होते हैं। बहुत बार केसेस में जो है, स्पेशली बच्चों में या अर्ली एडोलेसेंट्स में ये प्रॉब्लम आती है कि जो आपके दांतों का मिलने का तरीका है, जो चबने का तरीका है, वो ऑपोजिट हो जाता है। यूजुअली जो हम कहते हैं कि जो दांत हैं उनका जो है उसमें कस्प्स होते हैं और फॉसे होते हैं, यानी कि उसमें गड्ढे होते हैं और उसमें पैने सतह होती हैं। ये जब साथ में जो है बाइट करते हैं तो एक तरीके से उसमें जो है जो ऊपरी दांत के जो कस्प हैं वो नीचे के गड्ढों में यानी कि पिट्स में या फॉसे में जाके मिलते हैं। ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ये उस तरीके से मिलते नहीं हैं और जो निचला जो जबड़ा होता है वो जो है उसके जो दांत होते हैं वो हो सकता है बाहर आते हों। यूजुअली अंदर वाले जो दांत होते हैं, जो नीचे वाले दांत होते हैं, वो जो है थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं और ऊपरी दांत जो उसका एंटागनिस्टिक दांत होता है यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री दांत होता है वो थोड़ा बाहर होता है और दोनों ऐसे मिलते हैं। लेकिन क्रॉस बाइट में सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, वो ऐसे मिलने के बजाय ऐसे मिलते हैं। तो आपका जो है यूजुअली जो नीचे दांत हैं वो बाहर की तरफ ज़्यादा होते हैं और ऊपर वाले दांत नीचे की तरफ होते हैं। अब क्रॉस बाइट में 3 टाइप के क्रॉस बाइट्स होते हैं। एक होता है स्केलेटल क्रॉस बाइट, यानी कि आपकी हड्डी का ही स्तर ऐसा है, लेवल ऐसा है, उसकी हड्डी का साइज इतना नहीं बढ़ा है कि निचली हड्डी ज़्यादा बढ़ गई है और ऊपरी हड्डी कम बढ़ी है, जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल क्रॉस बाइट। इसमें दांतों का कोई दोष नहीं है। दूसरी चीज़ होती है आपका डेंटल क्रॉस बाइट। डेंटल क्रॉस बाइट में आपके दांत ही इस तरीके से अलाइन होते हैं हड्डी में कि जो है आपके दांत क्रॉस बाइट में आ जाए। और तीसरी चीज होती है सूडो क्रॉस बाइट, जिसमें जो है ऑक्लूजल इंटरफेरेंसेस, यानी कि दांत जब चबते हैं वो कुछ ना कुछ कहीं अड़ंगा मार देते हैं, जिसकी वजह से दांत जो है एक क्रॉस बाइट में आते हैं। इसको हम बोलते हैं सूडो क्रॉस बाइट। अब हम बात करते हैं क्रॉस बाइट आता कैसे है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ट्रॉमा होता है, स्पेशली आपके जो है जो सामने के दांतों में अगर ट्रॉमा हो गया, अगर सामने के दांतों के जो दूध के दांत हैं वो झड़े बहुत देर बाद हैं, अगर जो आपके परमानेंट एंटीरियर टीथ है यानी कि सामने के ऊपर के दांत हैं वो जो है काफी पीछे आए हैं, तो हो सकता है आपको एक डेंटल क्रॉस बाइट, एंटीरियर क्रॉस बाइट हो जाए। ट्रॉमा हो सकता है। ऑन टॉप ऑफ दैट स्पेशली स्केलेटल क्रॉस बाइट जो होता है वो जनरली जो है उन पेशेंट्स में होता है जिनको बचपन में क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी होती है, तो उनका मिड फेशियल ग्रोथ होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो है क्रॉस बाइट हो सकता है। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दांत की च्यूइंग एफिशिएंसी खराब हो जाती है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके दांत ऐसे मिलने के बजाय ऐसे मिलने लगते हैं, तो ये वाले दांत पे जो है वेयर बहुत ज़्यादा होने लगता है, विच इज़ नॉट राइट। दूसरी चीज़, आपको स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी स्पीच में एक नेजल ट्वैंग आ सकता है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट की वजह से जो है आपको ब्रक्सिज्म यानी कि दांत भींचने की प्रॉब्लम हो सकती है। दांत भींचना मतलब क्योंकि ऑक्लूजल इंटरफेरेंसेस हैं, तो उसकी वजह से जो है आप जो है दांत ऐसे करके भींचना शुरू कर दोगे, जिसकी वजह से टूथ लॉस हो सकता है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर यूनिलैटरल क्रॉस बाइट है बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंसेस, यानी कि एक तरीके का जो जबड़ा है वो ठीक है और एक तरीके का जबड़ा खराब है, तो उससे जो है जिस जबड़े पे जहाँ पे यहाँ पे क्रॉस बाइट प्रेजेंट है वहाँ पे जो है आपको टीएमजे डिस्फंक्शन होने के चांसेस हैं, यानी कि आपको दर्द हो सकता है, आपको मैसेट्रिक स्पैज़म आ सकते हैं और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और एस्थेटिक वाइज ऑल्सो ये दिखाया गया है कि क्रॉस बाइट जब होता है तो उसमें जो आपकी जो ठुड्डी है, स्पेशली जब आप ग्रो कर रहे होते हो, तो उसका जो है ग्रोथ पैटर्न थोड़ा उस साइड होता है जहाँ पे क्रॉस बाइट ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि एंटीरियर क्रॉस बाइट और पोस्टीरियर क्रॉस बाइट। जो ज़्यादा प्रेवलेंट है वो है पोस्टीरियर क्रॉस बाइट, और वो जो है जनरली कॉकेशियन पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो है थंब सकिंग हैबिट्स, नॉन न्यूट्रिटिव हैबिट्स जो होते हैं, थंब सकिंग हो गया, नेल बाइटिंग हो गया, ये सब हैबिट्स ज़्यादा होते हैं। अगर आपको एडेनोटॉन्सिलर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि आपके एडेनॉइड्स बढ़े हैं, जो आपके टॉन्सिल्स बढ़े हैं, उसकी वजह से आपकी ब्रीदिंग, माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी जो है आपके ग्रोथ फेज में आपके दांत और जो जबड़े की हड्डी है वो मोल्ड हो जाती है इस तरीके से कि आपको क्रॉस बाइट आ जाए। और कुछ मेडिकल कंडीशन है जैसे कि सेरेब्रल पैलेसी या मसल हाइपोटोनिया, जिसकी वजह से आपकी मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से जो है
हाइटेंड मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से जो है आपकी जो है बोन की फॉर्मेशन ऐसी होती है कि आप क्रॉस बाइट में आ जाते हो। अब क्रॉस बाइट का इलाज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रॉस बाइट का डिटेक्शन सबसे जरूरी है, जो प्राइमरी डेंटेशन यानी कि बच्चों में देखा जाता है। जितनी जल्दी आप देख लोगे उसका कॉज देखना जरूरी है। अगर ये हैबिट की वजह से, थंब सकिंग हैबिट की वजह से, नेल बाइटिंग हैबिट की वजह से, डिजिट सकिंग हैबिट की वजह से, तो सबसे पहले आपको हैबिट करेक्ट करनी है। दूसरी चीज है आपको ये देखना जरूरी है कि बच्चे की एज कितनी है, उसके परमानेंट जो कैनाइंस हैं या परमानेंट मोलर्स या जो भी दांत हैं उनके आने से पहले मिक्स डेंटेशन में अगर हम ट्रीटमेंट कर दें तो वो बेटर रहता है। उसके लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्वाड हेलिक्सेस होते हैं, आर्च एक्सपेंशन अप्लायंसेस होते हैं, रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन अप्लायंसेस होते हैं। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। यूजुअली हम कोशिश ये करते हैं कि अगर जो है ऊपरी जो जबड़ा है वो क्रॉस बाइट में है तो उसको एक्सपैंड कर देंगे आर्च को, और उसके बाद जो है हम कोशिश करते हैं कि वो क्रॉस बाइट चेंज हो जाए अलॉन्ग विद ब्रेसेस की थेरेपी। अब पोस्टीरियर क्रॉस बाइट्स में ये प्रॉब्लम होती है, इसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है, स्पेशली ऑक्लूजल इंटरफेरेंस, यानी कि कोई दांत जो है अड़ रहा है जबरदस्ती, उसकी वजह से जो है क्रॉस बाइट हो रहा है। तो उस केस में उस ऑक्लूजल इंटरफेरेंस को जो है ड्रिल से जो है हल्का सा रिमूव करके हम आराम से ग्लाइड पाथ बना सकते हैं, जिसकी वजह से दांत और जबड़ा पूरा खुल सके। एंटीरियर क्रॉस बाइट्स यूजुअली एंटीरियर ओपन बाइट के साथ ज्यादा आते हैं, जिसमें हमें नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग जो होती है, यानी कि आपकी थंब सकिंग जैसे हैबिट्स होते हैं वो ज्यादा मिलती हैं, और उसमें भी हमें काफी चीजें देखनी होती हैं। यूजुअली हमें हैबिट काउंसलिंग करनी पड़ती है। ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि टंग ब्लेड से हम क्रॉस बाइट को चेंज कर सकते हैं। ये सब चीजें जो हम बता रहे हैं क्रॉस बाइट का ट्रीटमेंट है, ये सब बच्चों में और अर्ली एडोलेसेंट्स में होता है, यानी कि जिनकी बोन की ग्रोथ का पोटेंशियल होता है। अब मैं आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे। अगर आपका क्रॉस बाइट पहले से था और आप अब जो है अडल्ट अवस्था में आ गए, तो अब आपको क्या करना जरूरी है? अब जब आप अडल्टहुड में आ गए हो, चाहे आपका पोस्टीरियर क्रॉस बाइट हो, एंटीरियर क्रॉस बाइट हो, आपको ब्रेसिस थेरेपी की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग करते हैं। हम देखते हैं कि आज डिस्क्रिपेंसी कितनी है, यानी कि दांतों की कितनी जगह है, उस जबड़े की हड्डी की कितनी जगह है, कोई दांत निकालने की जरूरत पड़ेगी, ब्रेसिस की जरूरत पड़ेगी, रिट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। बट मोटा मोटी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप एक अडल्ट हैं और आपको क्रॉस बाइट वाली चीज हो गई है, किसी डेंटिस्ट ने बताया, तो मोस्ट लाइकली आपको ब्रेसिस की थेरेपी के लिए जाना जरूरी है। अलाइनर थेरेपी भी काम करती है, बट वो बहुत ही जो है कम केसेस में और बहुत सिलेक्टिव केसेस में काम करती है। क्रॉस बाइट करेक्शन के लिए इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर ब्रेसेस। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल ना करें। अपना नाम, अपना स्थान, अपनी मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, उसका मैं 2-3 दिन में रिप्लाई करूंगा, और उसके बाद हम वार्तालाप कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशन या इनसाइट्स हैं, तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।